हाँ जी, आज का टॉपिक है सेल्फ वर्थ। अब क्या है कि इंटरनेट के ज़माने में, इंस्टाग्राम के ज़माने में लोगों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है यार कि उनको सेल्फ वर्थ के इश्यूज़ हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जानने के बाद इस चीज़ को वो ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं कि यार कैसे मैं इस चीज़ को इम्प्रूव करूं। लोग थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, प्रोफेशनल्स के पास जा रहे हैं, प्रैक्टिशनर्स के पास जा रहे हैं, बट उनको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू कम थ्रू। वो सुपरफिशली अपने आप को फॉरगिव कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट उनके पास एग्जैक्ट फ्रेमवर्क नहीं है कि इस चीज़ से बाहर कैसे निकला जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा ये बताता हूँ, यस इसमें आपको प्रोफेशनल हेल्प लगेगी, बट आपको प्रोफेशनल हेल्प लेने से पहले आपका माइंड और बॉडी रेडी होना चाहिए कि यार मुझे इस चीज से निकलना है, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी ईजी, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। आपको शायद 2-3 लोगों से बात करनी पड़े और देखना पड़ेगा यार किसके साथ मेरी सेटिंग बैठ रही है, कौन मुझे हेल्प कर पा रहा है इन चीजों से निकलने के लिए। तो कोई भी वीडियो या कोई भी कोर्स ऐसा नहीं हो सकता जो आपको इस चीज से इजीली बाहर ले आए, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। अभी जैसे मैंने बोला कि आपके पास एक फ्रेमवर्क होना चाहिए, आपके पास एक इंटरनल फ्रेमवर्क होना चाहिए। एक्सटर्नल हेल्प तो आप लोगे, आपको मिलेगी, लेकिन आपके पास एक इंटरनल फ्रेमवर्क होना चाहिए कि यार मैं इस चीज को अप्रोच कैसे करूंगा, कैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कौन सा थेरेपिस्ट मेरे लिए सही है, या जो वो मुझे बोल रहा है या मुझे जो बोल रही है वो उससे मुझे कुछ बेनिफिट मिलने वाला है या नहीं, या मुझे बेनिफिट मिल रहा है या नहीं। और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आप एक्चुअली किसी थेरेपी के लिए रेडी भी है या नहीं, या जस्ट बिकॉज किसी से बात करनी है, कुछ इमोशनल वेंट आउट करना है तो थेरेपिस्ट के पास चले गए। उससे हेल्प नहीं होने वाली है। आप पैसे भी बर्बाद करोगे, टाइम भी बर्बाद करोगे, और उस थेरेपिस्ट को भी बदनाम करोगे यार कि मुझे तो इससे हेल्प नहीं मिली। इसलिए खुद का रेडी होना, अपने ऊपर काम करना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, छोटी छोटी सक्सेसेस मिलेंगी, छोटे छोटे फेलियर्स मिलेंगे। इसलिए उसके लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसमें आपकी थेरेपिस्ट हेल्प करेगा, बट काम आपका इंटरनल है, तो आपको ही सारा काम करना पड़ेगा। कोई भी थेरेपिस्ट आपको रेडीमेड सॉल्यूशंस नहीं देने वाला, वो आपको सिर्फ अवेयर करेगा, आपको हेल्प करेगा। काम आपको खुद करना है। और हाँ, बहुत सारे लोग ये समझते हैं यार अगर मैं थेरेपिस्ट के पास जा रहा हूँ, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, तो मुझे कुछ रेडीमेड सोल्यूशन मिल जाएगा। भैया अगर आपको कोई भी रेडीमेड सोल्यूशन दे रहा है कि भैया मैंने आपकी बात सुन ली, समझ ली, ऐसा करो, आप ये जाके कर लो, या आपको इनडायरेक्टली कुछ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यार ये चीज़ें आपके लिए काम करेंगी, तो मतलब आप गलत जगह पे बैठे हो। क्योंकि कोई भी प्रैक्टिशनर, कोई भी प्रोफेशनल आपको सॉल्यूशंस देने के लिए नहीं है। वो आपके साथ कोलैबोरेट करने के लिए, आपके इंटरनल डायलॉग को समझने के लिए, आपके मन में क्या चल रहा है, क्या आपके पैटर्न्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प कर सकता है, आपके साथ कोलैबोरेट कर सकता है। बट अगर आप ये सोच रहे हो स्विगी की तरह यार 10 मिनट डिलीवरी, मैं जाऊंगा 3-4 सेशन में बैठूंगा, फिर वो मुझे सोल्यूशन बता देगा और मैं इंप्लीमेंट कर लूंगा और मेरी सारी समस्या खत्म, ऐसा नहीं होने वाला। एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आपने सेल्फ वर्थ के इश्यूज फेस किए हैं तो आपकी एक दो चीज़ें और फ्लॉड होंगी उन चीज़ों की वजह से, जैसे अकाउंटेबिलिटी ना ले पाना, मे बी डिसीजन मेकिंग में आपका प्रॉपर नहीं होगा, आप बार बार अपने पैटर्न्स रिपीट कर रहे रहोगे। तो इन चीज़ों के लिए भी आपको रेडी होना पड़ेगा जाने से पहले। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट, जो लाइफ में वैसे भी इंपॉर्टेंट होता है, बट बिकॉज आप सेल्फ वर्थ से ग्रस्त हो या उस चीज़ को आप नहीं संभाल पा रहे हो अपनी लाइफ को, लेकिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आपको सबसे पहले अपने साथ बहुत ही ऑनेस्ट होना पड़ेगा। और अगर जो इंसान अपने साथ ऑनेस्ट नहीं रहा है, उसको ऑनेस्ट खुद के साथ होने में भी बहुत प्रॉब्लम होगी। हालांकि आपको कोई नहीं देख रहा है, कोई आपको ये नहीं सोच देख रहा है कि यार आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, लेकिन आपको इंटरनली अपने अंदर अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा कि हाँ भैया यहाँ मैंने ये गलतियाँ की हैं, या यहाँ ये मैंने चीज़ें सही की हैं, लेकिन अब मैं अपने पैटर्न्स को थोड़ा आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि यार कैसे मैं सेम चीज़ें अलग अलग तरीके से रिपीट कर रहा हूँ। तो अपने साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा कोई भी काम शुरू करने से पहले। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रॉब्लम को ब्रश डाउन करना बंद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं यार कारपेट के नीचे डाल दिया कि यार मैं तो मेरे अंदर ये प्रॉब्लम ही नहीं है। ये डिंग डोंग नहीं खेलना पड़ेगा कि एक दिन आपको लगे कि नहीं यार मेरे अंदर प्रॉब्लम है, फिर एक दिन लगे कि नहीं नहीं मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं करना। आपको खुद से बात करनी पड़ेगी, यार ओके यार आई एम नॉट ओके, बट मैं इस चीज़ पे काम कर सकता हूँ, बट आई एम मेंटली स्ट्रांग इनफ नाउ, मेंटली स्टेबल नाउ कि मैं इस पे काम करूँगा।
कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है यार कि मैं थोड़ा सा फजी फील कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, बट आई एम डिटर्मिन्ड। मैं इसके लिए कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं बनाने वाला कि ओह इस बार मेरे से फिर गलती हो गई तो यार मैं किसी और के ऊपर डाल देता हूँ, यार यह सिचुएशन ऐसी हो गई, या वो फलाना बंदा मुझे ऐसा मिल गया इस वजह से हो गया। नहीं भैया, अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी। इसको साइड पे नहीं मारना है कि यार ये इसमें मेरी फॉल्ट नहीं थी, आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी शेम भी हो सकती है भरी पड़ी हो कि यार ये मैंने क्या क्या किया है। आपको उस शेम को एक्नॉलेज करना पड़ेगा विदाउट पुलिंग योरसेल्फ डाउन। ये बहुत ही टाइट रोप होती है, इस पे चलना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम शेम के बारे में सोचे तो हम अपने आप को नीचे खींचना चालू कर देते हैं, वो नहीं करना है। लेकिन शेम को एक्नॉलेज करना है कि भैया हाँ ये चीज़ें हुई हैं, ये सब मैंने किया है एंड आई रिग्रेट इट। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नीचे पुल नहीं करना, क्योंकि आप जैसे आप नीचे पुल करोगे तो फिर आपकी वो पूरी एक्सरसाइज खराब हो रही है। और जब ये शेम आपको कवर करती है ना, सबसे पहला हमारा ह्यूमन रिएक्शन बहुत सारे लोगों का ये होता है कि हम नम हो जाते हैं, हम मेंटली फ्रीज हो जाते हैं, हमें कुछ समझ में ही नहीं आता कि यार अब क्या करना है। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये पैटर्न आपको आपके दिखाई देंगे कि जैसे ही कहीं कुछ शेम इन्वॉल्व होती है आप नम हो जाओगे, आप फ्रीज हो जाओगे। तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि यार मैं अगर नम हो रहा हूँ तो अपने थेरेपिस्ट से बात करनी है कि जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है आई एम नॉट एबल टू टेक डिसीजन, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मैं एकदम नम हो जाता हूँ। लेकिन कुछ दूसरे सिनेरियोज होते हैं तो वहाँ पे मुझे ये दिक्कत नहीं आती है। तो ये चीज़ों को आइडेंटिफाई करके ये बात करनी है। और तीसरा है अपने आप को फॉरगिव करना। ये तो आपने बहुत जगह सुना होगा, मतलब कि यार अपने आप को फॉरगिव करो, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये इतना ईजी नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी। ये मतलब कोई भी आपको थेरेपिस्ट आपको बात करेगा वो भी इस बात पे लेके आएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है वो फॉरगिवनेस पे ऊपर ही टिकी हुई है। लेकिन ये सबसे मुश्किल काम है। आप रिग्रेट करो जैसे मैंने पहले बोला, लेकिन उस रिग्रेट में पुलिंग डाउन नहीं होना चाहिए खुद को, क्योंकि जैसे ही आप किसी भी मोमेंट पे अगर आप इमोशनली इतने ओवरवेल्म हो गए हो कि आप अपने आप को नीचे पुल करने लगते हो, आपके अंदर इतनी इंटरनल अवेयरनेस आपको डेवलप करनी पड़ेगी, नहीं भैया मैं अब वापस उसी चीज़ में जा रहा हूँ, मुझे अपने आप को नीचे नहीं खींचना है। क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम यही रही है कि आपने हर सिचुएशन में अपने आप को नीचे खींच लिया है। और अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए जा रहे हो तो आपको ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार कब मैं अपने आप को नीचे पुल करने लग जाता हूँ। अगर मैंने गलती भी की है तो गलती को एक्सेप्ट करना है, राइट, उस पर रिग्रेट शो करना है ऑनेस्टली, बट वहीं पे रुक जाना है, वहां के आगे जाके खुद को नीचे नहीं खींचना है, क्योंकि जैसे ही आपने नीचे खींचा मतलब आपका साइकिल रिपीट हो रहा है। चौथा है मेडिटेशन। अब यार बहुत सारे लोग इसमें मतलब हंसने भी लगते हैं, यार मेडिटेशन से कुछ नहीं होता, मेडिटेशन मतलब या तो किसी रिलीजन की बात हो रही है। भैया मेडिटेशन को मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि अपने अपने आप के साथ कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। 10 मिनट दिन में कोई भी ऐसा काम पीसफुल टाइम निकालो जब आप सारी चीज़ें बंद करके, लाइट भी ऑफ कर लो, ठीक है, आंखें बंद कर लो और अपनी थॉट्स के साथ टाइम स्पेंड करना चालू करो। यही मेडिटेशन है और कुछ नहीं है। देखो कि आपके अंदर कौन सी फीलिंग्स आ रही हैं, कौन से इमोशंस इरप्ट हो रहे हैं रोज के रोज, क्या सेंसेशंस फील होती हैं जब कोई इमोशन ट्रिगर होता है। उस इमोशन को आने दो, उसको जज मत करो। अपने पैटर्न्स को इसमें आइडेंटिफाई करने में आपको हेल्प होगी। देखो अगर कोई इमोशन आ रहा है तो बॉडीली रिएक्शन क्या है, कहीं स्किन के ऊपर कुछ सरसराहट हो रही है, हेड पेन हो रहा है, हार्ट में कुछ हो रहा है, पैर ठंडे हो रहे हैं, पसीना आ रहा है, इन सब चीज़ों को फील करना चालू करो। आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने आप को इतना नम किया हुआ है कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये आप नहीं फील कर पाते। तो ये जो डेली प्रैक्टिस होगी 10 मिनट की, इसमें आप अपनी बॉडी के साथ इन टच में आओगे। इसमें टाइम लगेगा, ये 4-5 दिन का काम नहीं होने वाला, मैं फिर से बोल रहा हूँ। पांचवा है प्रॉमिस बैकलॉग्स। अब ये प्रॉमिस बैकलॉग्स क्या है? आपने अपनी लाइफ में इतने गलत डिसीजन लिए होंगे या इतने इतने आप हेजी हो गए माइंड में कि यार मैं तो कुछ सही कर ही नहीं सकता हूँ। आपको ये छोटे छोटे प्रोमिसेस खुद के लिए अपने लिए लेने पड़ेंगे। दीज प्रोमिसेस आर लाइक डिजाइनिंग योर ओन स्मॉल विंस। मतलब छोटी छोटी चीज जिसमें आपको एफर्मेशन मिले कि नहीं यार मैं चीजें ठीक कर सकता हूँ। तो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, खुद से चीजें प्रॉमिस करनी पड़ेंगी। अच्छा यार ये काम जो है ये मैं अच्छे से करूंगा एंड आई एम गोइंग टू पैट माई बैक। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई मुझे आके बोले कि क्या बढ़िया काम किया यार, देखा तूने ये कर लिया। ये इनर कॉलिंग आपको करनी पड़ेगी, अपने आप को बोलना पड़ेगा जॉब वेल डन। और ये तभी होगा जब आप चीज़ें कॉन्शियसली करोगे। ऐसा नहीं कि अचानक कुछ हो गया और बोलेंगे अरे यार तूने बहुत बढ़िया किया, वो भी कर सकते हैं, बट
स्पेसिफिकली स्टार्ट डिजाइनिंग योर विंस एंड एक्नॉलेज दैट। नेक्स्ट वन है डिसीजन मेकिंग। जैसा मैंने बोला कि यार बहुत सारे लोग जिनको सेल्फ वर्थ के इश्यूज होते हैं उनकी डिसीजन मेकिंग भी जनरली पुअर होती है। वो सही डिसीजन लाइफ में नहीं ले पाते हैं क्योंकि जब वो ऐसी किसी सिचुएशन में आते हैं, वो फंस जाते हैं, तो उनका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल फॉर इन दीज सॉर्ट ऑफ सिचुएशंस। आपको अपने डिसीजन मेकिंग के पैटर्न्स देखने पड़ेंगे कि यार मैं लाइफ में डिसीजंस कैसे लेता हूँ, और जब मैं लेता हूँ तो उसके पीछे मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता है। एम आई ट्राइंग टू अवॉइड द सिचुएशन, मैं सिचुएशन से भाग रहा हूँ, या मैं किसी फियर की वजह से डिसीजन ले रहा हूँ। मेरे डिसीजन के पीछे कितनी सैनिटी है, कितना मैं थॉट प्रोसेस मैंने लगाया है, या मैं उस सिचुएशन से जंप आउट करने के लिए बस कोई भी डिसीजन ले लेता हूँ, या मैं किसी और के ऊपर हमेशा रिलाय करता हूँ कि मेरे लिए कोई और डिसीजन ले। तो ये सबका अलग अलग हो सकता है, इन सब चीज़ों का मिक्सचर भी हो सकता है, लेकिन ये आपको अपने डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि जब आप आइडेंटिफाई करोगे तभी उनके ऊपर काम कर पाओगे। जैसे सेल्फ वर्थ में आपने आइडेंटिफाई किया है, तो आपको अपने डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स भी आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी डिसीजन मेकिंग ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लेके आ रही है। अगला है एक और चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि मैं अपनी वर्थ किस चीज़ के साथ अटैच करके बैठा हूँ। ये बड़ा काउंटर इंट्यूटिव है, हमें लगता है यार कि मेरे अंदर तो कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, बट हमने उसका कुछ बैकअप भी साइड में रखा हुआ, हमने अपनी वर्थ कहीं ना कहीं अटैच कर रखी है, किसी इंसान के ऊपर रखी होगी कि अगर वो मुझे हाँ शाबाशी देगा तो ही मुझे ठीक लगेगा, या मैं अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो उसी में ही मैं अपने आप को वर्दी फील कर पाऊंगा, या मेरे पास ये सेट ऑफ फ्रेंड्स हैं तो ही मैं कर पाऊंगा, अगर ये मैं लाइफ में ये अचीव कर लूँगा तो ही मैं वर्दी फील कर पाऊंगा। आपको ये देखना पड़ेगा यार कि मैं अपनी सेल्फ वर्थ कहाँ अटैच कर रखी है, क्योंकि जब आप सेल्फ वर्थ आइडेंटिफाई कर लो कि कहाँ अटैच्ड है, तो फिर आप उस चीज़ को बैठ के सोच सकते हो कि यार क्या ये रियली मुझे सेल्फ वर्थ दे रही है, या मैं किसी और चीज़ से भाग के उसमें शांति ढूंढ रहा हूँ, उसमें कामनेस ढूंढ रहा हूँ, उसमें मैं अपने आप को सिक्योर फील कर रहा हूँ। क्योंकि फिर पता क्या होगा, जिस दिन वो चीज़ चली जाएगी, एवरीथिंग विल कम डाउन क्रैशिंग, सारी जिंदगी आपकी वहीं पे बिखर जाएगी, और फिर आपको फिर से अपने आप को इकट्ठा करना पड़ेगा। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं अपनी वर्थ कहीं अटैच तो नहीं कर रहा हूँ। और लास्टली आपको अपने अराउंड एक सर्कल बनाना पड़ेगा जहाँ पे आप इमोशनली ऑनेस्ट हो सको, क्योंकि सेल्फ वर्थ वाले लोग जनरली बहुत ज़्यादा खुद से बहुत झूठ बोलते हैं, आजू बाजू में बहुत झूठ बोलते हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अवॉइड द सिचुएशन ऑल द टाइम। वो सिचुएशन से हमेशा ही बचना चाहते हैं। तो आपको अपने आजू बाजू में एक ऐसा सर्कल बनाना पड़ेगा 3-4 लोगों का, जिनके साथ आप खुल के रहो। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों को भगा देना है, ठीक है यार, दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, बट हमें अपना एक इनर कोर सर्कल बनाना पड़ता है। हर इंसान को बनाना चाहिए यार, जिंदगी में 4-5 लोग होने चाहिए ऐसे जिनके साथ यू कैन बी योर सेल्फ, राइट। तो ये वही बात मैं यहीं पे वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि एक ऐसा सर्कल बनाओ जहाँ पे आप ऑनेस्ट हो सको, यू कैन बी योर सेल्फ, सो दैट आप चीज़ों को क्रिटिकली ना देखो, वो आपको क्रिटिकली ना देखें। बस यही 6-7 चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करना है। आप अकेले काम कर सकते हो, आप प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको अगर अपनी ज़िंदगी इंप्रूव करनी है तो आपको उसको पहले डिज़ाइन करना पड़ेगा। आप क्विक फिक्स नहीं लेके आ सकते, या कोई आपको सोल्यूशन नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता। अगर आप क्विक फिक्स ढूंढ रहे हो, या ढूंढ रहे हो कि मैं यार हज़ारों रुपए लगा के किसी को दे दूंगा और वो मुझे एक सोल्यूशन दे देगा, नहीं, आप फिर एक डिपेंडेंसी बना रहे हो, आप थेरेपिस्ट पे बना रहे हो कि यार वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। और ऑनेस्टली ईमानदार थेरेपिस्ट ढूंढने भी तो मुश्किल है ना, वो भी तो आफ्टर ऑल है तो इंसान ही ना। थेरेपिस्ट भी इतना इक्विप्ड होना चाहिए को आपकी इनसिक्योरिटीज़ को वो बाहर निकाल पाए, आपकी इमोशनल स्टेट को समझ पाए, एंड देन ही कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू फॉर ईयर्स। तो सेल्फ वर्थ एक जर्नी है, इसको पाना एक जर्नी है, ये एक बहुत लंबी जर्नी है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इसमें टाइम लगेगा। अगर आप प्रिपेयर्ड हो, मेंटली स्ट्रांग हो चुके हो, इमोशनली स्टेबल हो, आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट देखने लगोगे, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम you will start feeling worthy, you will start having healthy relationships.